हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी यही करते हैं एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद कि आपकी तैयारी नहीं हो पाती, या कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो आप उस समय एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस समय ये लगता है कि हाँ जी, इसको मैंने कहीं देखा था, हाँ 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 याद आ रहा है। और फिर क्या होता है, उस समय आदातिया आपको याद आता है, आप जो इच्छा आती है लिख देते हैं, उसके बाद निकलने के बाद आपको पूरा याद आता है, और ये तो मैं लिखना भूल गया। क्या ऐसा सिचुएशन आता है? पता है क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़े होते हैं लेकिन वो उस समय बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? आप भूलते क्यों हैं, या आपको याद क्यों नहीं आता? पता है, आपको याद वही लोग रहते हैं ना जिसके साथ बैठ करके चाय कॉफ़ी कर लेते हैं या डिनर या लंच कर लेते हैं, जिसके साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं आप, वो हमेशा याद होते हैं। आपको पता ही होगा, जिसके साथ जितना टाइम एक्सपेंड करेंगे आपको वो इतना ही याद रहेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कोई राहगीर निकलता हो, आपसे कोई कभी एड्रेस पूछा और आपने एड्रेस बता दिया कि हाँ भाई आगे से राइट या लेफ़्ट जा कर के यहाँ पे वो बिल्डिंग पड़ेगी या ये रास्ता होगा, ये जगह होगी, वो इंसान वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन क्या आप उसको 2 दिन बाद फिर से देखेंगे तो याद रहेगा आपको कि इसने मुझसे एड्रेस पूछा था? क्यों? क्योंकि आपने टाइम थोड़ी दिया है, आपने तो उसको केवल बस एक गाइड कर दिया आपने, बस काम ख़त्म। मुश्किल से कितना टाइम लगता है, 2-3 मिनट का टाइम या 1 मिनट का टाइम, कि आपने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आगे चले जाओ, लेकिन उसका चेहरा नहीं याद रहता है। उसी तरीके से होते हैं आपके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स। जब आप के पास टाइम होता है ना, तो आप क्या करते हैं? अभी एग्ज़ाम, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, कभी भी हो जाएगा, यही गलती करते हैं आप। अगर आप पर डे, सपोज़ आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपकी किताबें फ़िक्स होती हैं, क्वेश्चंस तो उन्हीं किताबों से ही आते हैं, उन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, ये बोलते हैं ना फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, अगर आपने सारी पढ़ाई कर रखी है, एक बार नहीं होता है, एक बार में नहीं होता ये जी कि एक बार में सब कुछ आप रट लेंगे। आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, आपको ज़रूरत कितनी है। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब आपका एग्ज़ाम पीरियड आता है तो क्या होता है कि बस लाओ ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये नोट्स बना लें, ऐसा कर लें और शायद ये क्वेश्चन आ जाए, शायद वो। आप पढ़ाई क्या केवल एग्ज़ाम में नंबर्स लाने के लिए करते हैं? ऐसा मत कीजिए। ये पढ़ाई आपको पता है आगे चल कर के आपको कहाँ कहाँ काम आने वाली है। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के रियली ईमानदार हैं और आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना या अच्छे चीज़ें सीखना, तो आपको फर्स्ट टू लास्ट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने नियम बना लिया 1 घंटे या 2 घंटे का भी, 2 घंटे भी बहुत हैं पूरे साल में। आपके एग्ज़ाम पीरियड के पहले आपका नया बैच स्टार्ट हुआ, सपोज़ आप 10th में एडमिशन लिए या 12th में लिए या ग्रेजुएशन में लिए, आप उसी समय से अगर डेडिकेट हो जाएंगे केवल 2 घंटे के लिए, तो शायद ये आपको आगे किसी भी चीज़ में लास्ट में आपको स्ट्रेस नहीं देगा कि अब कल हमारा हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है या मैथ का है या साइंस का है, फिज़िक्स का है, कुछ भी एग्ज़ाम है आपका, पेपर है आपका, तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत रिलैक्स मूड में रहेंगे। पता है आपको, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है ना, उसके 1 दिन पहले आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन क्या करते हैं आप लोग, बिल्कुल पूरा रातों दिन एक कर देंगे। उसमें जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तो उसमें आपको नींद आएगी, जमुआई आएगी और आप कर नहीं पाएंगे। तो जो ये आलस और नींद, जो जमुआई आप लेते हैं ना, इसका रीज़न यही होता है कि आपने पूरे साल आराम किया, अब आखिरी में आपके 1 महीने आपने पढ़ाई करके आपने सोचा कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आ भी जाएंगे अच्छे मार्क्स, लेकिन आप उससे कोई अच्छी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे।
क्योंकि आप मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं। उसी तरीके से है जैसे लोग रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, केवल किस लिए कि पुलिस से चालान ना हो। उसी तरीके से ये होता है। तो चालान तो नहीं होगा, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? अगर आपने ढंग से हेलमेट नहीं पहन रखा है तो क्या होगा? यही होगा कि चोट लगेगी सर में। तो इसलिए आप किसी चीज़ से बचने के लिए आप ये काम न करें। आप पूरे तन मन से आप अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति डेडिकेट रहें। क्यों? आपके माँ बाप किस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए कोशिशें करते हैं, क्या क्या उनकी ख्वाहिशें होती हैं, आप नहीं पूरी कर सकते। इस तरीके से आपको सबसे पहले खुद के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। खुद के लिए ईमानदार होने का मतलब, अगर आपने सपोज़ एक चैप्टर है कोई, उसको फर्स्ट से लास्ट पेज तक आपने अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर लिया, क्वेश्चन तो उसी से आने हैं, बस घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन। तो क्यों नहीं हम सारी चीज़ें घुमा फिरा के ही समझते हैं। एक चैप्टर आप उठाइए, आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने का मतलब रटना नहीं बोलते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। और जब आप डेली 1 घंटे 2 घंटे टाइम देंगे ना, तो वही बहुत होता है। लेकिन आप सोचिए कि कहीं किसी की शादी पड़ गई, कहीं कुछ पड़ गया, आप बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं होता। भाई आप पढ़ने के लिए है ना अभी, तो आप क्यों नहीं उस पर ध्यान देते? आप वो एक्सीडेंट या वो चीज़ बचने के लिए क्यों करते हैं कि केवल मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे, बस काम ख़त्म। अच्छे मार्क्स लेकर के भी लोग घूम रहे हैं, नहीं बनता कुछ काम। बनता किसका है? जिसके किसी के कम मार्क्स भी आते हैं लेकिन वो भी अच्छा काम करते हैं। रीज़न जानते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो करी, उनको समझ में आ गया कि वास्तव में क्या होता है। मार्क्स अच्छे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में उनके वही पढ़ाई काम आती है। पता है आपको? आप भी कीजिए और आपको करना चाहिए। आप अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। आप जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो कितने जोश में होते हैं। जब अगर सपोज़ रिज़ल्ट आ गया और आपका अच्छा मार्क्स आ गया, आप खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आप भूल जाते हैं कि हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है, गोल क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम क्या है। आपको उस समय तो आप बिल्कुल पूरी तैयारी कर लेंगे, हाँ जी अब की बार ये गलती नहीं करेंगे हम। लेकिन क्या होता है, आपका वो डेडिकेशन ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों के बाद। फिर आप उसी ढर्रे पे चले जाते हैं जो आप पहले कर चुके होते हैं। जब फिर एग्ज़ाम का टाइम आता है तो फिर आप वही स्टार्ट करते हैं कि अब ये पढ़ लें। जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या कुछ आपको सोचते हैं कि ये शायद इस बार एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप केवल उसकी पढ़ाई करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप शुरुआत से लेकर के आखिरी तक ना, अगर पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से कर लिया है, तो क्या मजाल कि क्वेश्चन कोई बाहर से आएगा, आप उसका आंसर नहीं जान रहे होंगे, कि आप लिख नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हैं आप। बस बिलीव कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, और बिलीव कीजिए कि आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।